नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरिट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कुछ दिन से जो है मुझे क्वेरी आ रहा है मेरे लाइव में भी और मेरे कमेंट में भी, डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को सेफ कैसे रखें, क्या ये हैक हो सकता है, क्या मेरे पैसे पे और मेरे सिक्योरिटीज पे रिस्क है, इसके लिए मुझे क्या सेफ्टी रखनी होगी। मैं बता रहा हूँ आपको, चीजें ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे आपके ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट में कैसे जो है सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं और क्या गलती की वजह से जो है आपका ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट जो है हैक हो सकता है। ये जो है मेरे ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट है मेरे जीरोधा का। यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पासवर्ड लग रहा है वो आपका यूजर आईडी के बाद पासवर्ड देना होता है। आप लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको पिन पूछेगा। अगर आप TOTP अगर आपने पिन जनरेट कर रखा है तो पिन पुट करना होगा, नहीं तो एक TOTP आता है, एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। तो चीजें यहाँ पे आपको वैसे जो है काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर जो है वो डुअल फैक्टर ऑथराइजेशन करती है कि मतलब आपके पासवर्ड के बाद या तो OTP या फिर जो आपने पिन सेट किया हुआ है या फिर TOTP से आप लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद ये आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा। सिंपल सी बात है। यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जो अकाउंट हैक हुआ है मुझे नहीं लगता वो किसी हैकर का काम होगा। यहाँ पे देखो होता क्या है इस फील्ड में, खासकर सिक्योरिटीज फील्ड में, क्योंकि मैं भी जो है बैंक ब्रोकर के साथ काम किया हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए जो है डीमेट अकाउंट में रहते हैं। कोई भी केसेस इतने साल में नहीं आया कि डीमेट अकाउंट हैक हुआ है। पहली बात सुन लो, जो डीमेट अकाउंट हैक होता है उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन जो होता है वो आपका यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करना या फिर ईमेल आईडी पासवर्ड शेयर करना, इस वजह से कि आपको लगता है कि सामने वाला एडवाइजर जो है मेरे पैसे को ग्रो कर सकता है एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न के साथ। सिंपल टर्म में समझो, जब भी आप रियलिस्टिक रिटर्न के ऊपर का रिटर्न सोचोगे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी होगी, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात है, मैं सिर्फ इन्वेस्टर को गाइडेंस दे सकता हूँ कि क्या स्टॉक बाई करना है, क्या स्टॉक सेल करना है। इन्वेस्टर को लॉग इन करके उसको खुद के अकाउंट पे बाई सेल करना होगा, ना कि उसको मेरा हेल्प चाहिए कि मुझे वो यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करे। सिंपल टर्म में समझो, अगर आप किसी को यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करते हो मतलब सिंपल टर्म में आप उसको अपने पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए ऑथराइजेशन दे रहे हो। सेबी रूल के अनुसार सिर्फ ये काम PMS एडवाइजर कर सकता है जिसका मिनिमम टिकट साइज 50 लाख रुपीज का है। अगर 50 लाख रुपीज है आपके पास, अगर वो PMS एडवाइजर सेबी रजिस्टर्ड है तो आप उसको पैसे दे सकते हो और वो पोर्टफोलियो आपका देख सकता है। कोई भी PMS का जाके रिटर्न देख लो, आपको हिस्टोरिकल रिटर्न आपका PMS का मिल जाएगा। जो आपका निफ्टी का रिटर्न है उसके आसपास या उससे थोड़ा बहुत 1 या 2% अल्फा जो है जनरेट हुआ है सारे PMS का। यहाँ जो आप सोचते हो कि 1000 रुपीज से 1 CR हो जाएंगे रातों रात या फिर 1 लाख रुपीज से 100 CR हो जाएंगे रातों रात, मल्टीबैगर स्टॉक्स, मेरे एडवाइजर को पता है कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। उसके बिहाफ में अगर आपने कुछ भी चीज़ें शेयर की, चाहे वो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, ईमेल आईडी है, तो आपके अकाउंट पे रिस्क है। सिंपल, वो कुछ नहीं करते हैं, आपके होल्डिंग्स में जो भी आपके अच्छे स्टॉक्स रहेंगे सेल कर देंगे और जो भी पॉन्जी स्कीम वाले स्टॉक्स होंगे जहां पे सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग होगा, किसी को पता नहीं होगा उस स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक्स बाई कर देंगे। समझ गए? तो ये जो हैक होने का सिनेरियो है, मुझे नहीं लगता कि जो इन्वेस्टर्स हैं उसके गलती के बिना हैक हुआ हो, पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप कुछ बाय और सेल करते हो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर आपको मैसेज इंस्टेंटली करता है। इंस्टेंटली मतलब कुछ भी आपने सेल किया, बाय किया, आपके मैसेज मोबाइल पे आएंगे, आपने ये बाय किया है, ये सेल किया है। जो भी न्यूज़ आ रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, मुझे लगता है वो न्यूज जो है सबसे पहले मीडिया वाले को दिया जाता है बजाय अपने ब्रोकर को। इसका मतलब ये हुआ जो इन्वेस्टर थे उनका इंटेंशन था, उन्होंने कुछ शेयर किया अपने पर्सनल डिटेल्स अपने एडवाइजर को, ये मान के कि मेरा एडवाइजर जो है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है और मेरे पैसे को 100 टाइम्स 1000 टाइम्स रातों रात कर देगा। जब वो नहीं हुआ वैसा, उन्होंने पॉन्जी स्कीम, उसका एडवाइजर जो है अच्छे स्टॉक सेल करके पॉन्जी स्कीम खरीद दिया है, तब जो है वो अपने न्यूज़ को सर्कुलेट कर रहे हैं थ्रू न्यूज़ चैनल। मुझे ऐसा लगता है, ये हो सकता है नहीं हो सकता, बात अलग की बात है, क्योंकि कुछ फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहले आपको सबसे पहला इन्फॉर्मेशन आपको ब्रोकर को देना होता है। यहाँ पे जो है ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन नहीं जा रहा है, मीडिया वाले को इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि मेरा पैसा जो है डूब गया है। इसका मतलब मैं यही समझ रहा हूँ, आपको एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न चाहिए, इसकी वजह से आपने जो है अपने यूजर आईडी पासवर्ड जो है अपने एडवाइजर को शेयर किया है, ये मान के कि आपका एडवाइजर बहुत जानता है और आपके पैसे को 100 टाइम्स कर देगा जो आपको नहीं पता है। वहां पे कुछ गलत हुआ है तो जो है ब्रोकर वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि आपने लॉगिन जो किया है वो अपना यूजर आईडी से, पासवर्ड से और TOTP OTP से किया है, तो ब्रोकर का यहाँ पे कोई रोल आता ही नहीं। सिंपल टर्म में समझो तो यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ गलती जो है इन्वेस्टर साइड से हुई है। अगर नहीं हुई होगी, अकाउंट हैक करना जो है मुश्किल है। न्यूज आती रहती है, कौन से इन्वेस्टर जो है आसानी से अपने यूजर आईडी पासवर्ड शेयर कर देते हैं, जिनको एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न चाहिए, जिनको डेली अर्निंग चाहिए, जिनको डेली प्रॉफिट चाहिए, जिनको डेली स्मॉल अमाउंट से जो है आपको बिग अमाउंट करना है जल्दी में, वो अपने एडवाइजर्स को पासवर्ड और यूजर आईडी शेयर कर देते हैं।
पहला क्वेरी है। दूसरा क्वेरी वो टेस्ट नहीं करते वो एडवाइजर जो है सेबी रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब क्या होता है, अपने एडवाइजर को शेयर कर दिया पासवर्ड, उसने पॉन्जी स्कीम्स खरीद ली, उसको उसके पैसे मिल गए, उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अब सेबी के पास जाओगे भी तो सेबी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इसलिए सेबी बोलती है ओनली डील विद सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी क्वेरी होगा तो सेबी के पास उसका रिकॉर्ड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, चीज़ें मैंने बता दी हैं। सर इसका सेफ्टी मेजर्स क्या है, मैंने बता दिया है आपको कि आप यूजर आईडी पासवर्ड कुछ भी शेयर मत करें। अगर आपको और भी डाउट लगता है तो आप ये करें कि पीओए कैंसिल कर दें, अपना पावर ऑफ अटर्नी जो है वो कैंसिल कर दें। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी आपका अकाउंट हैक करता है और वो सेल करेगा तो उसको जो है CDSL टीपी और OTP देना पड़ेगा। फिर से ध्यान रखना, अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करते हो अपने एडवाइजर को क्विक रिच स्कीम के चक्कर में, एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न के चक्कर में, डेली प्रॉफिट के चक्कर में, तो आप जो है CDSL का टीपी और OTP भी शेयर कर दोगे। तो अगर आप सीरियस हो, अगर आपको चीज़ें समझ में आती है कि मार्केट में रिटर्न कैसे वर्कआउट करता है, एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स मिल सकता है नहीं मिल सकता, उसमें रिस्क क्या है, तो आप समझदार हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कोई इन्वेस्टर वैसे हैं जिनका अकाउंट वैसा हैक हुआ है, जिनको पता हो कि मार्केट में रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है और कैसे उनको प्ले करना है। उनका अकाउंट मुझे नहीं लगता, कोई भी बैंक ब्रोकर का मैंने आज तक न्यूज़ नहीं सुना कि उनका अकाउंट हैक हुआ है कोई भी। ये मेनली जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के होते हैं या फिर वैसे इन्वेस्टर्स के हुए हैं। ऐसा नहीं कि जो इन्वेस्टर्स पढ़े लिखे हैं वो इस स्कीम में नहीं आ सकते हैं। आपका एडवाइजर 3-4 कॉल देता है, 5 कॉल देता है, मार्केट सपोर्ट कर रहा है और वो प्रॉफिट हो रहा है, आपको लगता है वो एडवाइजर जो है बहुत जानता है चीज़ें, आप उसको डिलीवर कर देते हो, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है। आपका पोर्टफोलियो सिर्फ PMS मैनेजर हैंडल कर सकता है, वो भी अगर आपका टिकट साइज अमाउंट जो है 50 लाख रुपीज से अबव का है तो। उससे नीचे उसको भी अलाउ नहीं है 49 लाख रुपीज भी लेने के लिए, समझ गए। दूसरा, हमेशा डील करो सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी के साथ ही। इसका फायदा एक ये होगा कि वो कुछ भी फ्रॉड करता है तो उसका ट्रेसेबल रिकॉर्ड सेबी के पास है, तो आप जो है उसको कंप्लेन कर सकते हो। अगर उसने गलती की है, फॉर्जरी की है, तो सेबी जो है आपके पैसे को रिकवर कर देगी, चाहे उसको एसेट ही बेचना क्यों ना पड़े उस एडवाइजर का। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। हैक होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत 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 ही कम है। मैं मान नहीं सकता कि बिना कुछ दिए, बिना कुछ आप डिलीवर किए हैक हो सकता है। जिनका अकाउंट हैक हो रहा है वो जो है सबसे पहले वो न्यूज़ चैनल वाले को दे रहे हैं बजाय अपने ब्रोकर को, तो कुछ ना कुछ तो गलती है आपका इंटेंशन कुछ और था, वो वर्कआउट नहीं किया, तो आपको लगता है कि अब मुझे पैसे रिकवर करवाने हैं तो न्यूज़ चैनल वाले को दे दूं मैं, बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप ब्रोकर को खिलाफ कंप्लेन करोगे, ब्रोकर बोलेगा आपने यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया है, इसके बिना आपका अकाउंट लॉगिन नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है वो यूजर आईडी पासवर्ड TOTP और टीपिन जो है आपको ही पता होगा, वो किसी और को नहीं पता है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे आप थर्ड पार्टी लिंक पे क्लिक नहीं कर रहे हो कि आप जो है क्रेडिट कार्ड से थर्ड पार्टी लिंक पे आप पेमेंट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, तो सिंपल सी बात है ये जो आपका ब्रोकिंग अकाउंट है वो सिक्योर्ड है। बस जो चीज़ें हैं जो मैंने बताया है उसको आप उससे सरपास मत करना, ठीक है, चीज़ें आपको सेफ रहेगी। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप POA सबमिट मत करो, वो आपके उसके हिसाब से जो भी आप शेयर करोगे सेल करोगे हमेशा टीपिन CDSL टीपिन और OTP के साथ सेल करना, सिंपल सी बात, ये आपका जो है काम कर सकता है। तो बता दिया मैंने दोस्तों, चीज़ें जो आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।